जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आपको भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, आप किसी पे भी लिख कर या बोल कर क्लियर लाउड मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सभी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, कमेंट सेक्शन में आपके मन में जो भी भाव बनते हैं सत्संग सुनते समय उन्हें ज़रूर लिखा कीजिए और सत्संग को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि जो ब्लेसिंग्स गुरुजी की आपको मिलती हैं वो और लोगों तक भी पहुंच पाए और उनकी ज़िंदगी भी संवर पाए। संगत जी, आइए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी गौरव अंकल, बैसाखी की लख लख बधाइयाँ आप दोनों को, सारी संगत को। मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर बोल रही हूँ। आज सोमवार का दिन है और 13 तारीख है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 4 साल हो गए। पहले इतना नहीं पता था गुरुजी के बारे में। मुझसे मेरी मामी ने बताया था कि ऐसे दिल्ली में छतरपुर में गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ, उन्हें मानो। तो जब मैं पहली बार गई थी तो गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। मुझे पहली बार जाने पर गुरुजी का स्वरूप मिला येलो चोले में। तो जब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी को जब घर लाते हैं तो कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाते हैं या उनका स्वागत कैसे करते हैं। गुरुपा मुझे माफ़ करना, इस साल 2025 अक्टूबर की बात है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरे टेस्ट मैंने सब कराए थे पर टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थी पर पता नहीं मुझे अंदर से ही कुछ दिक्कत हो रही थी। फिर मैं डॉक्टरों के पास गई दिखाने तो मुझे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया। तो उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन से मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। मतलब एक साथ ही बिगड़ गई। मेरा बीपी 0 हो गया और होश नहीं था मुझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे आईसीयू में भी रखा। फिर 2 घंटे बाद मैं नॉर्मल हुई। मेरा बीपी थोड़ा ऊपर हुआ 1 महीने बाद। फिर नवंबर में ऐसा हुआ कि मुझे इंजेक्शन लगाया देखने के लिए कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। मेरे साथ वही चीज़ दोबारा हुई जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे सामने आज मौत खड़ी है और अब मुझे बस जाना ही है। मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोल रही थी कि आज आप मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं जाना। बस मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती रही, कृपा करो मुझे गुरुजी, आज मुझे बचा लो। अगर आज गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं अपने बच्चों के पास नहीं होती। गुरुपा का मुझे ये मैसेज मिला कि मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ ना होता तेरे साथ तो तुझे अब तक तेरे रिश्तेदारों ने शमशान तक पहुँचा दिया होता। गुरुपा जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मेरे ऊपर काली क्रिया कर रहे हैं, ये मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर या मेरे पति अंकल पर भी करा रहे हैं, उन्हें आप देखो। आपने बहुत जनों के चेहरे सामने लेकर आए हैं मेरे सामने। मुझे पता तो था कि वे कुछ करते हैं हम पर, इतना यकीन नहीं था, पर आपने उन सब के चेहरे दिखा दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए, ये सब चीज़ों का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे रिश्तेदारों से बिना कुछ कहे के ही, बिना हमें बुरा बनाए, आपने उनसे खुद ही अलग कर दिया। वे रिश्तेदार मेरी लाइफ के लिए, आगे के लिए सही नहीं थे। उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। आप जो करोगे मेरे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन ही होगा। गुरुपा, आप पर भरोसा है कि आप सब संभाल लोगे। इस बेटी को इतनी हिम्मत देना कि कुछ भी परेशानी आएगी मैं टूटूं ना। बहुत जल्दी हिम्मत तोड़ देती हूँ मैं। गुरुपा शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी संगत मुझे बनाया। हम आपके चरणों की धूल है गुरुपा। हम आपके लायक तो नहीं थे पर आपने हमें अपने लायक बनाया अपनाने के लिए। इस बेटी को बहुत बहुत शुक्राना। किसी के लिए बुरा मत सोचो या किसी की निंदा नहीं करो। शुक्राना मेरे गुरुजी का इस बेटी को साफ रखने के लिए, मन साफ करने के लिए, अच्छे विचार लाने के लिए। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा को भी गए हुए संगत जी 2 साल ही हुए हैं। जब से मेरे पापा गए हैं मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। पर गुरुपा ने आकर मुझे मैसेज दिया कि जो इंसान ख़त्म हुआ है, तुम्हें छोड़कर गया, उसे मैं अपने चरणों में ले चुका हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे पापा को अपने चरणों में लिया। ये मुझे मैसेज देने के लिए, मुझे आप में ही मेरे पापा दिखाई देते हैं। जैसे मेरे पापा मुझे समझ जाते थे वैसे ही आप गुरुपा मेरी सारी बातों को समझ जाते हो। मैं जब भी ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं आपको अपने साथ खड़ा पाती हूँ।
बस इस बेटी के साथ गुरुपा आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहना, ऐसे ही मुझे संभालते रहना, मेरे परिवार को संभालते रहना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जो मेरा ये सत्संग पढ़ेंगी। संगत जी, ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है कि वो मुझे बार बार सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। संगत जी, गुरुपा बार बार मुझे कई सत्संग के द्वारा बताते रहते हैं कि मुझे उन सभी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने मुझे इतने सालों तक तकलीफ़ें जानबूझकर पहुंचाई। गुरुपा, मैंने कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ भी करा और अपने परिवार में लगी रही, और अभी भी मैं उन लोगों को अपने से दूर रखने की कोशिश करती हूँ और कम बात करती हूँ अगर वो लोग मेरे साथ ही रहते हैं। गुरुपा, आपको मुझे ये बताना है, कहीं ना कहीं मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ आपकी कृपा की वजह से। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, वो लोग बस इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदले, वो अपने गलत कार्य करते रहते हैं और काफ़ी तकलीफ़ देते हैं, इसलिए गुरुपा उन्हें माफ़ करती हूँ, फिर तकलीफ़ झेलती हूँ, इसलिए मेरे मन में काफ़ी कटुता आ गई है, चिड़चिड़ापन आ गया है। लेकिन गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मुझे उनके जैसे न बनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा धीरे धीरे से मेरे जीवन में सुकून लाने के लिए। आपकी कृपा की वजह से अब विपदाओं से भयभीत नहीं होता मन। अब संघर्षों के आते ही वो घबराहट, टूट जाना मन का जैसे महसूस नहीं होता मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा इस सुंदर एहसास के लिए, इस जीवन को इन सभी द्वेषों से साफ करने के लिए। आपका करोड़ों बार शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए और मेरे जीवन में आने के लिए। इस नए साल आपकी कृपा, प्यार और उन संगतों और पर ज़्यादा बरसे जो अत्यधिक परेशान है अपने जीवन से। रहमत हो बाबा आपकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जो समय समय में मेरे सत्संग पढ़ती आई हैं, उनका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 11 जनवरी को मेरी माँ जी की ट्रेन थी। जब हम स्टेशन पहुंचे और उनको ट्रेन में बिठाया, तब हम उतरकर ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी हमारी नज़र उसी ट्रेन के हेड टीटी पर पड़ी, जो बहुत ही लंबे चौड़े एक सरदार टीटी थे। उनको देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि ये तो बिल्कुल गुरुजी जैसे हैं। मैंने अपने ही आप प्रश्न किया, कहीं ये गुरुजी तो नहीं। मैं जल्दी से माँ के डिब्बे में गई और बताया कि माँ, अब तो गुरुजी आज आपके साथ पूरे रास्ते रहेंगे। संगत जी, मैंने कई बार देखा ताकि वो मुझे देखें और फिर मैं उनको गुड मॉर्निंग बोल सकूं, पर उन्होंने नहीं देखा, लेकिन मैं उनके पास ही खड़ी रही। माँ के चले जाने पर हम घर वापस आ गए और फिर मुझे एक सत्संग आया जिस पर लिखा था, हाँ मैं ही आया था और तूने मुझे पहचान लिया था। संगत जी, ये पढ़कर मुझे बहुत सुंदर अनुभूति हुई, बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतना प्यारे दर्शन देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरे पति की तरफ से गुरुपा के लिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, काफ़ी समय से गुरुपा का संदेश आ रहा था कि तेरा कर्ज अब खत्म हो जाएगा, तेरे पति का कर्ज उतर जाएगा। आज काफ़ी समय के बाद उन पर कर्ज को लेकर चल रहा केस खत्म हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज तो जज ने जिसने ये केस कर रखा था उसी पर पेनल्टी लगा दी, उसके गलत व्यवहार पर, और कोर्ट रूम में ही उस व्यक्ति को फटकार लगाई और आदेश दिया कि वो इंसान मेरे पति को बहुत छोटी सी रकम वापस करे अपने गलत व्यवहार के लिए। शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना। अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत सी संगत के लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है गुरुजी का, और जो मुझे भी मिला आज एक रील स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पर, और एक बहुत बड़ी जानकारी मिली, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो पुरानी आंटी लग रही थी सुनने में, क्योंकि ऑडियो था सत्संग, तो उसमें जो था वो मैं आप सभी को बता रही हूँ संगत जी, कि जो ज़्यादा ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, ये सब सत्संग में सुनने को मिलता है और लोग बहुत ज़्यादा इससे सफ़र भी करते हैं। तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो भी टोने टोटके करते हैं वो आपकी पर्सनल चीज़ों को यूज़ करके ही करते हैं, और ज़्यादातर घर वाले ही शामिल होते हैं। तो उसमें संगत जी, जैसे कि आंटी बता रही थी कि उनके अंडरगारमेंट्स वो अपनी मेड को धोने के लिए देती थी,
तो जैसे कि किसी ने जिसने भी उन पे टोने टोटके कराने थे, उन्होंने उनकी मेड को पैसे देके उनके अंडरगारमेंट्स चेंज करा दिए और फिर उसके बाद उनके ऊपर टोने टोटके किए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी भी मेड से अपने अंडरगारमेंट्स स्पेशली कभी वॉश ना कराएं, या फिर कहीं भी आप धो के सुखाने डाल देते हैं, इसका भी बहुत ध्यान रखें आगे से। और किसी को जैसे पुराने हो जाते हैं तो हम दे भी देते हैं, तो वो भी नहीं देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको केयर करके रखना है। और दूसरी चीज़, जैसे हमारे डेली में हम बाल, जैसे हम चोटी बनाते हैं, बाल काटते हैं, कॉम करते हैं, तो उसमें जो बाल आते हैं या फिर आप हेयर कट कराते हो या जो भी है, तो उन बालों को हमें ऐसे ही फेंकना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टोने टोटके बालों से भी होते हैं। तो अगर हम उन बालों पे थोड़ा सा भी थूक देंगे तो फिर ऐसा कहा जाता है कि थूकने के बाद कोई भी चीज़ टोने टोटके के लायक नहीं रह जाती। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ को किसी को डिस्पोज कर रहे हैं, लाइक पुराने अंडरगारमेंट्स वगैरह या फिर आपके बाल, तो आप उन पर थूक दें, जिससे कि वो फिर टोने टोटके करने लायक ना रह जाए। तो संगत जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे लगा जो आप सभी तक पहुंचाना ज़रूरी था। आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। लुका दे सहारे बड़े होड़गे, लोका दे सहारे बड़े होड़गे, मेरा तो सहारा एक तू, लोका दे गुजारा बड़े होड़गे, लोका दे गुजारा बड़े होड़गे, मेरा तो गुजारा एक तो, एक तो, एक तो, एक तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोमवार को वैशाखी पे बड़े मंदिर बुलाने का गुरु जी का। तो संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही विकराल ब्लैक मैजिक की मैं शिकार थी बचपन से ही, और ये इतना भयंकर ब्लैक मैजिक था जो कि मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में ख़त्म कर पाती मैं। कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक मेरे सारी प्रॉपर्टी लेकर के भी नहीं ख़त्म कर पाता। मेरे मायके की प्रॉपर्टी, मेरे ससुराल की प्रॉपर्टी में मैं अपने आप को बेच देती, बच्चों को बेच देती, सब कुछ करके भी तांत्रिक वो सब कुछ लेकर के भी तांत्रिक नहीं ख़त्म कर सकता था। ये तो मैं एकदम 100% गारंटी के संग लिख के दे सकती हूँ। बट वो सब कुछ मेरे गुरुपा ने पूरा परमानेंटली रिमूव कर दिया है। बट जो करने वाले हैं, अब वो इतने बौखला गए हैं, संगत जी इतने बौखला गए हैं कि वो रोज का रोज पूरा सब गिरोह में इकट्ठा होकर के पूरा अपना पावर झोंक दिए हैं मुझे एकदम से इस दुनिया से ही मिटाने का। रोज का रोज ये क्रियाएं हो रही हैं। अब मैं गुरुपा के शरण में हूँ और मेरी रक्षा करना उन्होंने बुलाया, तो मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना उनका काम है और आगे वही संभालेंगे। और मुझे अगर मतलब कि मेरे पास 10% क्या 1% के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, और वो भी कृपा इसलिए हम दिखाने के लिए, हमें बताने के लिए करते हैं कि अभी वो सब सुधरे नहीं हैं, अभी वो सब माने नहीं हैं, अभी वो कर रहे हैं और कितना प्रचंड कर रहे हैं। वो सिर्फ 1 सेकंड 1 मिनट में पता चल जाता है कितना प्रचंड, कितना विकराल कर रहे हैं। अगर गुरुपा वो ट्रेलर नहीं दिखाते तो मैं तो ये समझती कि वो लोग सुधर गए हैं, वो लोग बड़े अच्छे हो गए हैं, अब नहीं करेंगे, अब वो मेरे जीवन से चले गए, हम अपनी लाइफ में रह रहे, मैं ये सोचती। पर गुरुपा नहीं, उनकी रियलिटी दिखा रहे हैं मुझे और आगे का जीवन अब गुरुपा के हवाले है। तो संगत जी गुरुपा मुझे बाहर जाने से भी रोकते हैं, बताते हैं कि खतरा है। वो जैसे कि उन्होंने ऐसा कर दिया था शत्रुओं ने कि मेरा पूरा जीवन बेड पर ही बीता है। बट गुरुपा से जुड़ने के बाद अब मैं सारा काम
खुद कर रही हूँ संगत जी, जबकि उसके पहले शत्रुओं ने मुझे बेड पे तो लिटा दिया था, पर गुरुपा की इतनी कृपा थी कि मेरे पास नौकर-चाकर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हैं। तो काम करने वाला, खाना बनाने वाला, ड्राइवर सब कुछ थे। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, फिर भी मैं लेटी रहती थी। कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी लेटी रहती थी कि शरीर में प्राण ऊर्जा ही ना के बराबर रहता था। और तो ऐसी मेरी गंभीर स्थिति थी, और जब ऐसी स्थिति में उन्होंने मेरा पूरा जीवन मुझे रखा और अब मैं सारे काम कर रही हूँ, तो उनका बौखलाना तो स्वाभाविक ही है। तो वो क्या करते हैं कि लगता है कि घर का काम तो कर रही है, घर में भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि चोट लग जाए, जल जाऊँ, कुछ ऐसा-वैसा। और घर के बाहर भी करते हैं, अगर मैं घर में जाऊँ, घर के बाहर जाऊँ घूमने-फिरने, एन्जॉय करने, दर्शन करने कहीं भी जाऊँ, तो एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, चपेट लग जाए, मतलब ऐसा करते हैं। तो गुरुपा का मैसेज आता है, बाहर निकलने के लिए गुरुपा मना करते हैं, खतरा है। और मान लीजिए संगत जी, कभी मैं निकल भी जाती हूँ, तो मुझे चोट लग जाता है। अभी मतलब नवरात्र के बाद मैं पैदल जा रही थी, एकदम सेफ रोड था, और मैं ऐसा गिरी कि मोबाइल दूर छिटक करके गिर गया, मेरे घुटने में भी चोट आ गई और मेरे हाथ छिल गए। फिर एक किन्नर आई, उन्होंने मुझे सहारा दिया, बहुत ही मतलब समझाया, बहुत ही प्यार से, वो बहुत ही ब्लेसिंग भी दिया उन्होंने। तो ये कंडीशन था, तो इसीलिए मेरे कुछ गुरुपा मुझे बाहर निकलने से रोकते रहते हैं। पर जो है, और इसी कंडीशन में मैं घर में बैठी हुई थी, अगर मैं जाना भी चाहूँ तो गुरुपा ऐसा मुझे लेज़ीनेस दे देते हैं, बिल्कुल ना मन करता है, ना हिम्मत होती है मुझे रोकने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा ही चल रहा था, तो फिर मंडे को मैं सोच रही थी आज मंडे है और मंदिर जाना चाहिए, देखो अगर गुरुपा को बुलाना होगा तो बुला ही लेंगे। तो मैं वैसे ही लेज़ीनेस पड़ी थी, फिर अचानक क्या हुआ कि अचानक से मैजिक की तरह एनर्जी मेरे शरीर में आ गई। अब मैं कुछ सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, कुछ नहीं सोच समझ पा रही हूँ, बस मैं कपड़े पहनना शुरू किया मैंने, बाल बनाया, पर्स उठाया, बेटे से बोला कि बेटा मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर। बोला जाओगी? वो तो दिख रहा था घर में ही बैठी रहती हैं। क्या ठीक है जाओ। तो संगत जी, मैं गई, निकलते ही गुरुपा की ब्लेसिंग, जय गुरु जी का आशीर्वाद तुरंत, मतलब रिक्शा मिला, फिर मेट्रो पे गई। मेट्रो में पूरी मेट्रो पर जो है गुरुपा की खुशबू आती रही, गुलाबों की खुशबू मुझे आती रही। और फिर जब बड़े मंदिर गई, मेट्रो से उतर करके जब बड़े मंदिर जा रही थी ऑटो में, तो जय गुरु जी का गाड़ियों में लिखे दिखाई पड़ रहे थे, 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही थी, जो ब्लेसिंग गुरुपा ने दिया सभी नंबर्स मुझे दिखाई पड़ रहे थे। और संगत जी, जब मैं ऑटो में बैठी, तो ऑटो बहुत अच्छा था, ऑटो वाला आया, बुलाया, बिठाया, फिर चला गया दूसरी सवारी लेने। हाँ, देन उसके बाद जो है वो क्या कहता है कि नहीं ये नहीं जाएगा, दूसरा ऑटो वाला आया, बोला कि आप मेरे में चलो, वो नहीं जाएंगे, मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुपा कर रहे हैं, ये ऑटो तो इतना बढ़िया था, अब क्यों चेंज करा रहे हैं। तो जिस ऑटो में मैं पहले बैठी थी, हालांकि बहुत अच्छा ऑटो था, पर बट उसमें पर्दा नहीं था, और दूसरे में जो है मैंने देखा, मैं खूब मोटा सा बढ़िया सा पर्दा था, पूरा कवर था। तो हमने कहा ऐसा क्या रीजन है गुरुपा ने पर्दे की वजह से ऐसे किया, मतलब ठंड भी नहीं है, उतना धूप भी नहीं है। तो क्या था संजय जी, उस दिन बहुत भयंकर हवा चल रही थी और धूल बहुत उड़ रहा था। हमने कहा ओ गुरुपा ने बचाने के लिए ऐसे चेंज कराया। फिर संगत जी में गई, कॉफी इतना बढ़िया गुरुपा ने पिलाया, और वहां पे सिद्धार्थ मोहन जी आए थे और गुरुपा का भजन गा रहे थे। उनका भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी जो मैंने भजन गाया है उन्हीं का गाया हुआ है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो भजन गा रहे थे, और वहाँ की सजावट तो अद्भुत थी, वो तो हमेशा ही होती है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है जिसको मैं वर्णन कर सकूं। और कॉफी प्रसाद इतना टेस्टी था कि क्या बताएं, खाना पैकिंग मिल रहा था। फिर हाँ संगत जी, मुझे जो है फिर मंदिर में धक्के खाने को मिले, तो पहले तो मुझे गुस्सा आज आ ही जाता है, बट तुरंत याद आता है कि गुरुपा कहते हैं कि पुत्र वो संगत के रूप में मैं तुझे धक्के देता हूँ। फिर जो गुस्सा है वो कहाँ चला जाता है, फिर हंसी आ जाती है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मुझे रिकॉर्ड करने में देर हो गया, कुछ न कुछ रीज़न था, या गुरुपा ने करा रहे थे। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरुपा।
अपनी बेटी की गलतियों को क्षमा करना, जाने-अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हों इस जन्म में, किसी भी जन्म में, उसको क्षमा करके अपना प्यार सदैव ऐसे ही बरसाना, अपने सभी संगत को ऐसे ही प्यार देना, सबके ऊपर अपना प्यार दुलार बरसाना, हमारी प्यारी-प्यारी प्राची आंटी जी के ऊपर भी अपना प्यार बरसाना, उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करना, उनकी रक्षा करना। तो संगत जी यहीं पे मैं अपने शुकराना को जो है आगे फिर जो गुरुजी करवाएँगे मैं उसको करूँगी, तब तक गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मेरे मन में गुरुजी, मेरे तन में गुरुजी, मेरे मन में गुरुजी, मेरे तन में गुरुजी, रोम रोम में समाए गुरुवर आप हो। हाय मेरे सासों में गुरुजी आप हो, हाय मेरे सासों में बसे गुरुवर आप हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी, प्राची आंटी जी जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग जो है नवरात्रों का है। मैं भूल गई थी करना, गुरुजी जब याद करवा रहे हैं, जो करा रहे हैं वही मैं कर रही हूँ। तो संगत जी अष्टमी को सुबह में गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र आज मैं और माता रानी 7 बजे तुझे दर्शन देंगे, तेरे घर आएँगे दर्शन देने के लिए। तो मैं शाम के समय नवरात्रि था तो मैं मंदिर जाया करती थी, मेरा रूटीन था। तो मैंने कहा कि मैं तो मंदिर होंगी, गुरुपा कैसे आएँगे माता रानी के साथ? और मंदिर भी जाना ज़रूरी था, नवरात्रि का जो नियम था, जो कंटिन्यू करना था। तो मैं चली गई, मैं भूल भी गई कि गुरुपा ने कहा है। तो मैं मंदिर में बैठी थी, पाठ कर रही थी, तभी जो है मैं सबसे पहले एक लेडीज़ आईं, वो हाथ में बच्चा था, तो मैंने पूछा, वैसे मेरे दिमाग में आया बेटा या बेटी? तो उन्होंने कहा कि बेटी। मैंने कहा कितने दिन की? बोले 5 महीने की। मैंने कहा ओह! तो मैं कुछ ले तो नहीं गई थी, मेरे दिमाग में आइडिया नहीं था कि कंजक वहाँ पे आएँगे तो कुछ देंगे, तो मेरे पास पैसा था तो मैंने पर्स में जो भी था निकाल के मैंने दिया और पैर उनको छुआ। उसके बाद 2 बच्चियाँ और आईं, फिर उनको भी मैंने दिया पैसे, उनके भी मैंने पैर छुए, मैं कुछ ले नहीं गई थी इस वजह से। फिर उसके बाद दिन आरती का टाइम होता है संगत जी, तो सरदार जी आते हैं और उसमें मैं सब कुछ भूल चुकी थी, मुझे कुछ नहीं याद था। गुरुजी का मैसेज, गुरुजी का कुछ, घड़ी देखती हूँ एग्ज़ैक्ट 7 बज रहे थे और वो सरदार जी मुझे देखते हैं और गुरुजी भी मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुझे हँसी आ रही है। देखते हैं और गुलाबों की खुशबू आती है, मुझे याद है, माय गॉड! गुरुपा बोले थे कि मैं शाम को 7 बजे तेरे घर आऊँगा माता रानी के संग। तो गुरुपा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियों के रूप में आए और खुद भी आए। मैंने मन ही मन बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत जो भी बन सका था मन ही मन मैंने किया। मैं सोच रही थी उठ के पैर छूऊँ, बट गुरुपा समझ में नहीं आया था क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो जय गुरुजी करती रही, फिर काफ़ी देर तक वो रुके रहे, पंडित जी से बात करते रहे, मुझे बार-बार देखते रहे, फिर वो चले गए। तो सत्संग जी मैं तो इतना भाव विभोर हो गई थी उस दिन कि मैं क्या बताऊँ, कि मैं घर पे नहीं थी तो मैं जहाँ थी वहीं पर मेरे गुरुपा मेरे लिए आ गए। गुरुपा थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना, इतना बड़ा मिरेकल हुआ मेरे संग और मैं इसको शेयर करना भूल गई संगत जी। इसलिए सारी देर से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु का कोटि-कोटि शुक्राना, गुरुपा लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके ब्लेसिंग ऐसे ही मुझ पे सदा बनाए रखना, अपने सभी संगतों पे बनाए रखना, अपनी बेटियों पे बनाए रखना, प्राची आंटी पे बनाए रखना। फिर आगे जैसे-जैसे गुरुपा सत्संग शेयर कराएँगे वैसे मैं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना, अगणित बार शुक्राना शुक्राना आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, चरण वंदन मैं करती हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी, आप लोग को पता ही है कि जब गुरु जी अपने आप से जोड़ते हैं तो सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो पता नहीं ना जाने कितने रोग मेरे अंदर थे। जो अंदर के थे वो तो मुझे पता नहीं था, और जो बाहर के थे उसके बारे में बताती हूँ कि मुझे याद नहीं कि कितने दिन हो गए थे मेरे होठ वाइट के वाइट ही रहते थे, और हल्का-हल्का फ़ीवर हमेशा रहता था। मैं चाहे मैं कितनी दवाइयाँ ले लूँ, होम्योपैथ की दवाई, आयुर्वेद की दवाई, एलोपैथ की दवाई, सारी दवाइयाँ ले लिया मैंने, लेकिन हल्का-हल्का फ़ीवर लगातार बना रहता था, माइग्रेन बना रहता था, जीभ मेरा सफ़ेद रहता था। लेकिन जब से गुरुपाद से जुड़े, उनका जल प्रसाद लेने लगी, उनका लंगर लेने लगी, तो आज का समय है कि जीभ भी मेरा क्लीन है, पिंक है, बुखार भी मेरा ख़त्म है। बीच-बीच में जो वायरल वगैरह हो जाता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो परमानेंट रहता था, हल्का-हल्का सा फ़ील होता था, वो ख़त्म है। और सर दर्द भी मेरा गायब हो गया है, जो कि हमेशा ये मुझे एकदम से चैन से जीने नहीं देता था। और एक चीज़ थी संगत जी कि मेरे राइट हैंड के जो नाखून हैं, उसमें नाखून में एक साइड में ब्लैक हो गया था, और काफ़ी पहले से बचपन से ही हो गया था। पता नहीं इसका क्या कारण था, दवाइयाँ तो मैंने बहुत की, होम्योपैथ, आयुर्वेद, तो यहाँ तक कि लोग कहते थे कि मतलब राइटिंग अच्छी है मेरी, हैंड राइटिंग अच्छी है, इस वजह से नज़र लग गया तो झड़वाया-वड़वाया। बट जैसे कि ब्लैक हो जाता था उसके बाद वो पकने लगता था, उसमें पस बनने लगते थे, और फिर धीरे-धीरे दवाइयाँ वगैरह लेने के बाद ठीक हो जाता था। जैसे ठीक हुआ उसके बाद 3 महीने बाद फिर वो होता था, तो ऐसा कंटिन्यू चल रहा था। और जब मैं गुरुपाद से जुड़ी तो मतलब कि 10-15 दिन में ठीक हो जाता था। गुरुपाद से जुड़ी तो लगभग 1 महीना तक नहीं ठीक हो रहा था। मेरे अंदर इतना डर था कि हे भगवान! ये क्या हो रहा है? पस हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, क्या है, क्या नहीं? तो गुरुपाद से जुड़ने के बाद संगत जी आज तक 2 साल हो गए गुरुपाद से जुड़े हुए, आज तक वो ठीक होने के बाद रिपीट नहीं हुआ। और जो फिर उसके बाद जो बीच वाली उँगली होती है, शनि की उँगली जिसमें बोलते हैं, जिसमें लोहे का छल्ला पहनते हैं, उसमें अभी वो शुरू हुआ था, वैसे ही ब्लैक साइड में, तो वो भी अब ठीक हो गया है। तो इसके लिए गुरुपा का लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और आँखों के लिए मैंने बताया था पहले के सत्संग में, तो वो भी गुरुपा आप ठीक कर रहे हैं, और गुरुपा से अरदास है कि एकदम से परमानेंटली ठीक कर दें। और प्राची आंटी ने उपाय भी बताया था आँखों के लिए, वो भी मैं कर रही थी, बस कंटिन्यूअस नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं उसका क्या रीज़न है, गुरुपा चाहेंगे तो वो भी करवाएँगे। और संगत जी, मुझे फेवराइट था, वो तो मैं छोड़ दिया था क्योंकि अब मेरे 2 बच्चे हो गए हैं और कोई मतलब है नहीं। तो उसको मैं भूल ही गई थी, मैंने कहा जो होगा तो देखा जाएगा। तो वो भी अभी 2-3 दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया कि उत्तर तुझे फेवराइट था, और वो कोई बीमारी नहीं थी, वो ब्लैक मैजिक की देन थी, और वो मैंने तुझे ठीक कर दिया है। तो मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा आपको कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और गुरुपा सिंगर जी एक और सत्संग है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गुरुपा मतलब खतरा है, इसलिए गुरुपा मुझे निकलने नहीं देते हैं। बहुत बॉडी पेन होता रहता है और जो ब्लैक मैजिक हो रही है उसका ट्रेलर गुरुपा दिखाते हैं तो लगता है कि मैं तो ये दुनिया छोड़ के चली जाऊँगी, बट थोड़ी देर बाद वो गुरुपा एकदम ख़त्म कर देते हैं। बस ट्रेलर दिखाते हैं कि आप सब ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो यही मेरी शारीरिक अवस्था थी। मैं बेढाल सी एकदम से पड़ी रहती थी। मतलब घर का काम तो सारा गुरुपा मुझसे करवाते ही हैं, मैं कर लेती हूँ और उसके बाद फिर लेटी रहती हूँ, सत्संग वगैरह देखती रहती हूँ, निकलने का वो नहीं होता। फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड आने वाले थे, फ्लाइट थी उनकी, तो वो आने वाले थे 6 बजे घर पे आ जाते। तो गुरुपा जो है अचानक मुझे तैयार करने लगे। मैंने कहा ये क्या गुरुपा, आप मुझे तैयार क्यों कर रहे हो? एकदम से फ्रेश एकदम फ़ील करने लगी, मैं एकदम स्वस्थ फ़ील करने लगी। तो मैंने कहा अब जो होगा सो होगा, गुरुपा का मिरेकल करते ही हैं और मुझे पूरा 100% विश्वास करना है समर्पण करके। तो मैं जो है मंदिर के लिए निकल गई, बड़े मंदिर के लिए। और मेरे हस्बैंड नहीं जानते हैं, वो रोक-टोक करते हैं, तो इसलिए मैं अपने शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए उनसे बताती भी नहीं हूँ। तो वो मैं निकल गई और उसके बाद फिर पता चला कि उनकी फ़्लाइट लेट हो गई और उसके बाद फिर जब फ़्लाइट जो उनकी फ़्लाइट 5:30 बजे आने वाली थी, वो आई 7 बजे। उसके बाद कहीं उनको इमरजेंसी काम से जाना पड़ा। तो बोले कि वहाँ से मतलब होकर के फिर घर आएँगे। तो ये और मैं आ गई घर 8 बजे, वो आए 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे के करीब आए थे, टाइम तो नहीं एग्ज़ैक्ट याद है। तो उसके लिए मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुपा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुपा का दरबार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरु का दरबार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। गुरुपा तेरा प्यार न रूठे, तेरा दरबार न छूटे। गुरुपा तेरा प्यार न रूठे, तेरा दरबार न छूटे। इसी प्यारे प्यारे सत्संग के संग संगत जी, इस सत्संग को यहीं मैं पूर्ण विराम करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। जैसा गुरुजी कृपा मेरे कर पाएंगे तो मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करूँगी। तब तक आप सभी संगत जी को प्यार भरा जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्राची आंटी, आप सभी लोगों पर मेरे गुरुपा का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।